Please subscribe my YouTube channel and press bell icon to get regularly notification by NK Sir. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। पर्सनली 8 के एग्जाम्पल थे, जो टोटल 8 एग्जाम्पल थे उन्होंने हमने पिछली 2 क्लासों में पूरा किया। आज अपन चर्चा करेंगे पर्सनली 8, जिसमें पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8। पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की जो परछाई है वो परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो देखो, यह अपना एक ऊर्ध्वाधर खंबा है, मान लीजिए ए बी, और कोई भी ऊर्ध्वाधर जो वस्तु होती है सीधी खड़ी, उसकी जो शैडो होती है, छाया, वो सदैव उसके पाद बिंदु से यानी पैरों से निकलती है। चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई पोल हो, स्तंभ हो, चाहे अन्य कोई भी ऊर्ध्वाधर वस्तु हो, उसकी जो छाया है वो सदैव उसके फीट से, पैर से निकलती है। तो देखिए, ये एक स्तंभ है ऊर्ध्वाधर, और इसकी जो परछाई है वो है बीसी। ये परछाई बीसी और ये खंबे की ऊंचाई, ये दोनों ही क्या है, बराबर है। तो ये कह रहा है, ये त्रिभुज कंप्लीट। ये कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट बाय सन, जो सूर्य का उन्नयन कोण है वो ज्ञात कीजिए। तो ये 90 डिग्री हो ही गया। तो अब इसमें अपन क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये ऊंचाई कितनी है, इसकी h है, कितनी है, h है। तो इसकी छाया को भी अपने को क्या मानना पड़ेगा, h ही मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की क्या है, सेम है। तो यहां पे मैं लिखूंगा, माना कि स्तंभ की छाया की लंबाई बराबर ऊंचाई बराबर h। लंबाई ऊंचाई सेम है तो h मान ली। अब देखो, ऊंचाई का मतलब लंब, छाया का मतलब आधार। लंब और आधार में किसका संबंध होता है, टेन का। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार ए बी बटा बी सी। टेन थीटा का मान थीटा ही है, ए बी का मान एच, बी सी का मान भी एच, एच से एच कट जाएगा। टेन थीटा बराबर एक का एक में लेंगे तो एक। अब देखिए, टेन थीटा बराबर, अगर अपन ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल अपनी उसमें देखें तो टेन की सीरीज में 1 किसका वैल्यू होता है, टेन 45 का। तो 1 की जगह में क्या लिख सकता हूं, टेन 45। अब यहां पे देखें तो टेन टेन, इनको तो जोड़ दो और इनके एंगल्स की वैल्यू ले लो। यहां एंगल की वैल्यू थीटा और यहां एंगल की वैल्यू 45। ये हो जाएगा आंसर। तो जब स्तंभ की ऊंचाई और उसकी परछाई दोनों ही क्या होगी, एक समान होगी, तो सूर्य के द्वारा जो क्रिएट एंगल होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना होगा, 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर, एक मीनार है, उसकी पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये कह रहा है, एक मीनार है, ये मान लीजिए ए बी एक मीनार है। मीनार का पाद बिंदु यानी पाद बिंदु, पाद का संस्कृत में होता है पैर, यानी नीचे की स्थिति से, आधार से या पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो 100 मीटर की दूरी पर क्या है,
क्या कहां से है? 100 मीटर की दूरी से, का मतलब 100 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से। इसके मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। ये कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां फिर से अपन लिखेंगे, यह है क्वेश्चन नंबर 2। यहां फिर से अपन लिखेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब और आधार में tan का संबंध, tan थीटा बराबर लंब ए बी और आधार बी सी। tan थीटा का मान है 60, ए बी का मान h और बी सी का मान 100। tan 60 का मान होता है √3 h अपॉन 100 अपॉन 1 कर सकते हैं, कितना हो जाएगा h, और 100 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 √3 मीटर। नीचे एक लाइन है वो जरूर लिखनी है आपको। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 100 √3 मीटर, और यहां पे लिख देंगे आंसर या उत्तर। इस लाइन का एग्जामिनर पर बहुत इंप्रेस पड़ता है, ये लिखना बहुत ही फायदेमंद होता है, ये लाइन अवश्य लिखनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है और एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक वो पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी? देखिए चित्र ये ले लेते हैं काम में। देखो अपन सब जानते हैं जो सीढ़ी होती है वो हमेशा तिरछी खड़ी होती है। तो सीढ़ी की लंबाई अपने को दे रखी है 15 मीटर। 15 मीटर तो हो गई सीढ़ी, और ये ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत जो दीवार है उसके शिखर तक, तो लंबवत दीवार का शिखर क्या है? ए। वहां तक ये सीढ़ी है एसी, और ये दीवार का जो शिखर है वो है ए, वहां तक ये पहुंचती है। यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी? यह सीढ़ी है, ये दीवार के साथ कोण बनाती है 60 डिग्री का, तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी? तो यहां पर लिखेंगे, यह क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, माना कि दीवार की ऊंचाई बराबर h मीटर। दीवार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? h मीटर। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा? वही। अब देखिए अब की बार लंब पूछा है, कर्ण दिया हुआ है, तो लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है? साइन का। तो क्या हो जाएगा? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यूज होगा यहां पर, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी ए बी हो गया लंब और कर्ण हो गया एसी। तो साइन थीटा का मान कितना है? 60, और ए बी का मान पता नहीं, तो ए बी को क्या मान लें? h मान लिख चुके हैं पहली, और एसी कर्ण कितना है? 15। साइन 60 का मान √3/2, ये हो जाएगा h अपॉन 15। वज्र गुणा करें तो 2h बराबर 15√3, h बराबर 15√3 अपॉन 2 मीटर, और नीचे वो लाइन लिख देंगे। अतः दीवार की जो ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी? 15√3 अपॉन 2 मीटर आंसर। तो ये हो जाएगी दीवार की ऊंचाई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को दिया हुआ है 10 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से, 10 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है।
10 मीटर ऊंची एक मीनार है, उसके शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न है, ये ए बी मान लीजिए 10 मीटर ऊंची एक मीनार है और इसके शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण कितना है? इसके शिखर से पृथ्वी पर अवनमन कोण है 30 डिग्री। तो ये एक 10 मीटर ऊंची मीनार है और इसके शिखर से पृथ्वी पर स्थित एक बिंदु का अवनमन कोण है 30 डिग्री। पहले तो अपन क्या बनाएंगे? उन्नयन, क्योंकि अवनमन कोण को केवल शो किया जाता है प्रश्न के सॉल्यूशन में, काम में केवल उन्नयन कोण ही आता है, इसलिए उन्नयन कोण शो कर दिया। अब अवनमन कोण कैसे शो करते हैं? जिधर कर्ण होता है, ये कर्ण इधर है, तो इधर से अपन ये डॉटेड लाइन खींचेंगे और ये डॉटेड लाइन लगभग इसके बराबर खींच देंगे यहां से, और ये खींच करके यहां पर भी एंगल वही लिख देंगे जो उन्नयन है। तो एक तरह से देखें तो जेड के स्टेप पे बनने वाले अल्टरनेटिव एंगल्स ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइंस हो गई। ये क्या हो गई? ट्रांसवर्सल लाइन, इन तिर्यक रेखा। तो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो बनने वाले अल्टरनेटिव एंगल्स जो एकांतर कोण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर। तो ये 30 हो गया, तो ये भी 30 हो गया। अब देखिए ये कह रहा है, यहाँ पे बिंदु लिख देंगे सी, मीनार के आधार से उस बिंदु की दूरी क्या होगी? मीनार के आधार से उस बिंदु की दूरी इसने पूछी है। तो देखिए यहां पे लिखेंगे अपन समकोण त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण का प्रश्न के सॉल्यूशन में कोई मतलब नहीं है, तो नियम के हिसाब से होगा। तो त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में ये लंब और ये आधार क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर ए बी बटे बी सी। tan थीटा का मान कितना हो गया? 30, ए बी का मान 10 और बी सी का मान x मान लेते हैं। बी सी का मान क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो tan 30 का मान 1 बटे अंडर रूट 3, ये tan अपॉन x क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x इक्वल tan रूट 3 मीटर। अतः यहां लिख देंगे मीनार के आधार से बिंदु की दूरी बराबर tan रूट 3 मीटर होगी। ये इसका हो जाएगा आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। एक नदी है और उस नदी के ऊपर एक पुल है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक नदी है, इस प्रकार से ये एक नदी है और इस नदी के ऊपर एक पुल है। इस प्रकार से ये एक पुल है। तो एक नदी के ऊपर एक पुल है, नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। ये नदी है और नदी के ऊपर ये पुल है जो इसके तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये कह रहा है कि नदी की चौड़ाई क्या होगी? ये देखो, ये अपन देखें तो ये क्या हो गई? तो ये नदी ऐसे बह रही है, तो ये नदी की क्या हो गई? चौड़ाई। तो अपन मान ली इसको ए, बी और ये सी। और नदी, ये जो पुल है, ये नदी का क्या हो गया? तट। भाई ये तो हो गई नदी और ये इसके ऊपर से पुल, और ये पुल है इस नदी के तट के साथ जो कोण बनाता है वो कितना है? 45 डिग्री। और ये क्या हो गई? नदी की चौड़ाई। तो ये नदी की चौड़ाई इसने पूछी है। यानी अपन समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग देखें तो ये पूछा है अपने को, समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग देखें तो ये पूछा है। जबकि इसने एक चीज और दी है अपने को, और वो चीज क्या दी हुई है? जो पुल की लंबाई है वो कितनी है? 150 मीटर। पुल की लंबाई है वो कितनी है? 150 मीटर। यानी लंब और कर्ण में रिलेशन के हिसाब से क्वेश्चन होगा। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज। सबसे पहले यहां लिख लो, माना कि ब्रीथ ऑफ रिवर, नदी की चौड़ाई,
नदी की चौड़ाई बराबर x मीटर। नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? x मीटर। समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा? लंब और कर्ण में संबंध किसका? साइन का। तो साइन थीटा बराबर लंब AB कर्ण AC। तो साइन थीटा का मान 45, AB का मान x, नदी की चौड़ाई होने वाली है x, और ये 150। साइन 45 का मान 1/√2, ये x अपॉन 150, वज्र गुणा करेंगे तो √2x इक्वल 150, x इक्वल 150 अपॉन √2, x इक्वल 150 अपॉन √2। अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन? जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का मतलब हर का क्या कर देंगे? परिमेयकरण, इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो x इक्वल क्या हो जाएगा? 150 √2, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? √4। तो x इक्वल 150 √2, और √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2 से 150 को कैंसिल करेंगे कितना आएगा? 75। x इक्वल 75 √2, और लास्ट में लिख देंगे अतः नदी की चौड़ाई, अतः नदी की चौड़ाई 75 √2 मीटर होगी। नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 75 √2 मीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दो खंबे अपने को दिए हुए हैं, अपने को दो खंबे दिए हुए हैं जिनके शीर्ष हैं वो किसी तार के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इनमें एक खंबा है वो है 20 मीटर, और एक खंबा है वो है 14 मीटर। एक खंबा 20 मीटर और एक खंबा अपने को दे रखा है 14 मीटर का। तो दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है, एक तार से उनके शीर्ष जुड़े हुए हैं। तो क्या होता है? तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक खंबा है, एक खंबा तो है 14 मीटर, एक खंबा तो है 14 मीटर, और एक खंबा है अपना 20 मीटर। तो मान लीजिए एक खंबा ये, तो ये तो मान लीजिए कितना है? 20 मीटर। इस खंबे की ऊंचाई तो है टोटल 20 मीटर, और एक खंबा अपने पास वो कितना है? 14 मीटर। ये मान लीजिए ये जो सीधी खंबा है ये कितना है? 14 मीटर 14 मीटर का है। अब देखिए दोनों हमें तो खड़े नहीं है, तो ये नीचे इनकी क्या है? हुई जमीन हो गई। तो ये क्या कह रहे हैं? दोनों खंभों के जो शीर्ष हैं, दोनों खंभों के शीर्ष एक तार के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो ये पहले खंभे का शीर्ष ए और ये दूसरे खंभे का शीर्ष सी, ये दोनों किसी तार के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और ये तार क्षैतिज के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 30 डिग्री का एंगल बनाता है। क्षैतिज के साथ ये तार कितना एंगल बनाता है? 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो तार की लंबाई याद करो। तो 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए यहाँ पर क्षैतिज है ही नहीं, तो अपन BD के इक्वल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे NC। तो ये कितनी हो जाएगी? ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, जो तार क्षैतिज के साथ बनाता है। अब देखिए आयत की परिभाषा से अपन इसको देखें तो MB और CD क्या हो जाएंगे? बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? 14 मीटर। भाई 20 मीटर तो ये टोटल है, तो ये कितना हो जाएगा? 14 मीटर। तो सबसे पहले अपन इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसमें लिखेंगे अपन MC इक्वल BD ड्रॉ किया हमने। ये अपना क्वेश्चन नंबर 6, MC इक्वल BD हमने ड्रॉ की। तो ये आयत के हिसाब से। अब देखो MB बराबर CD, MB बराबर CD बराबर 14 मीटर। अब यदि अपन AM निकालें तो AM का मान निकालें तो AM का क्या होगा? क्योंकि ट्राइंगल अपने को इस प्रश्नावली का अकॉर्डिंग देखे तो समकोण त्रिभुज चाहिए, तो समकोण त्रिभुज में इस भुजा को ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? टोटल लंबाई AB में से, टोटल लंबाई AB में से यदि मैं MB को सब्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस कर दूं, तो अपने को AM की वैल्यू प्राप्त होगी या नहीं? पूरी AB में से MB को क्या कर दे? माइनस, तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगी? AM। तो AM बराबर पूरी AB में से अपन माइनस कर दे MB, तो AM बराबर AB टोटल कितनी है? 20, इसमें से अपन MB माइनस करें यानी 14, तो कितना बचेगा अपने पास? 6। तो ये 6 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 मीटर।
अब देखिए समकोण त्रिभुज ए एम सी में, इसमें देखिए अपने तो टेन थीटा बराबर ये लंब या आधार, लेकिन इससे तो अपने कोई मतलब नहीं है, अपने को तो दोनों खंभों के बीच, शीर्षों के बीच में जो तार है उसकी लंबाई चाहिए, यानी ये कौन सी है हुई, ये लंब है या आधार है, ये करंट, तो अपने को करंट चाहिए। तो यहाँ पर टेन का यूज नहीं होकर के किसका यूज होगा, साइन का। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे करंट, तो लंब का मान हो गया एम और करंट हो गया अपना एसी। साइन थीटा की वैल्यू है 30 और एम की वैल्यू है 6 और एसी की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर 6 एसी, 1 से गुणा करें तो एसी को 1 से गुणा करेंगे एसी, 2 को 6 से करेंगे तो 12 मीटर। अतः नीचे लिखेंगे अतः द लेंथ ऑफ वायर यानी तार की लंबाई, जो तार की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 12 मीटर। आंसर ये हो जाएगी तार की लंबाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि यदि किसी मीनार के आधार से, यदि किसी मीनार के आधार से स्मॉल ए व स्मॉल बी दूरी पर एक ही सरल रेखा पर स्थित दो बिंदु हैं, मीनार के शिखर से उन्नयन कोण क्रमशः 30 60 और 30 डिग्री हो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। यानी ये कल जो एक एग्जांपल था सेम उसी की तरह ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है इसमें, ये कोई मीनार है, मान लीजिए ए बी कोई मीनार है, इसके आधार से एक ही सरल रेखा में, इसके आधार से एक ही सरल रेखा में दो दूरियां है स्मॉल ए और स्मॉल बी, इन दो दूरियों पर दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री है। एक चीज इसने दी है कि दोनों दूरियों में है और ए ग्रेटर देन बी है, यानी जो एक डिस्टेंस है वो बी से क्या है, बड़ी है। तो अपन देखें तो ये लो एक ही सरल रेखा में है, तो एक बिंदु को मान लेते हैं अपन सी और एक बिंदु को मान लेते हैं अपन डी, ठीक है। अब देखिए, अब अपन देखें तो ये कह रहा है कि मीनार के शिखर से इन दोनों बिंदुओं के उन्नयन कोण 60 और 30 है, तो ये तो हो गया 60 और ये हो गया 30। अब अपन देखें तो एक दूरी ये तो हो गई स्मॉल ए और इस दूरी को क्या मान लें, स्मॉल बी, यानी मीनार के आधार से एक दूरी तो हो गई स्मॉल बी, और जैसे स्मॉल बी दूरी कंप्लीट हुई तो पहला बिंदु आ गया सी, और इसी मीनार के आधार से एक दूरी हो गई ये टोटल स्मॉल ए, और जैसे स्मॉल ए टोटल दूरी कंप्लीट हुई तो दूसरा बिंदु आ गया डी, और इन दोनों ही बिंदुओं से मीनार के शिखर के जो उन्नयन कोण है वो 60 और 30 है। छोटे त्रिभुज में बड़ा कोण होता है, बड़े त्रिभुज में छोटा कोण होता है, ये कल भी बताया था, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये त्रिकोणमिति में होता है ऐसा। अब देखिए, अब अपने को क्या करना है, इसने कहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो हम पहले तो इसको एच मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई इसने पूछी है। तो देखिए सबसे पहले अपन लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर, जो अपने को रिलेशन दिया था ना वो हम लिख चुके हैं, ए ग्रेटर देन बी, यानी अब आपको देख लो ए दूरी तो ये पूरी है, बी दूरी इतनी चाहिए, तो ए दूरी को हमने बड़ा मान लिया है इसके अकॉर्डिंग। तो माना कि मीनार की ऊंचाई एच मीटर, तो सबसे पहले अपन त्रिभुज लेंगे ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी में यहां त्रिभुज 3 बन रहे हैं, एक तो बन रहा है एबीसी, एक बन रहा है एबीडी, एक बन रहा है एसीडी। तो एसीडी में देखिए अपन एसीडी में, तो इसमें तो 90 डिग्री है नहीं, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। तो दो समकोण त्रिभुज बचते अपने पास एबीसी और एबीडी, जिनमें से एबीडी में पहले ले रहा हूं। तो समकोण त्रिभुज एबीडी में क्या हो जाएगा,
ऐसे प्रश्नों में आपको पता है टेन का यूज होता है, टेन थीटा बराबर लंब ए बी और आधार क्या हो जाएगा बी डी। टेन थीटा का मान क्या है पूरे बड़े वाले त्रिभुज में 30 और ए बी का मान स्मॉल एच और बी डी का मान स्मॉल ए। टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर एच अपॉन ए। यहां से अपन मान निकाल लें किसका, ए का निकाल लें, एच का निकालो चलो, √3h बराबर ए, एच बराबर ए बटे √3, एच बराबर ए बटे √3, यह आ गया एच का मान। नहीं ए का निकाल लो चलो, तो क्या हो जाएगा ए का, तो ये हो जाएगा ए बराबर √3h, इसको दे दे समीकरण 1। अब ले ले अपन समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज एबीसी में टेन थीटा बराबर ए बी अपॉन बी सी, तो टेन थीटा का मान इसमें कितना हो जाएगा 60, ए बी का मान वही है जब बी सी का मान स्मॉल बी, टेन 60 का मान √3 इक्वल एच अपॉन बी, वज्र गुणा करें तो क्या हो जाएगा एच बराबर √3b, एच का मान कितना आ गया √3b, तो यहां भी चलो एच का मान निकाल लेते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा a बटे √3 बराबर h, तो यहाँ इसको दे देंगे समीकरण 1 और ये हो जाएगा समीकरण 2। दोनों समीकरणों में ध्यान से देखें तो h का मान है, तो यहाँ h का मान a बटे √3 और यहाँ h का मान √3b, h को तो छोड़ दो और जो ये वैल्यू इनको बराबर कर दें, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा a बटे √3 बराबर √3b अपॉन 1 कर दें, वज्र गुणा करें तो √3 को √3 से किया 3 और b ऐसे कैसे बराबर 1 को 1 से किया a, तो a का मान कितना आ गया 3b। अपने को तो क्या चाहिए ऊंचाई निकालनी थी, तो a का मान कहां रख दें, a का मान रख दें यहां पर किसमें समीकरण 1 में रख देते हैं, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखें तो a का मान है 3b और बटे √3 बराबर h, h का मान आ गया 3b बटे √3। तो इसमें देखिए तो अपने को क्या करना पड़ेगा, देखना आगे, तो इसमें देखिए आगे कैसे करेंगे, या तो इस प्रकार से a का और b का मान अलग निकाल से कर लेंगे, तो ये थोड़ा सा इसमें जटिल हो जाएगा ये तरीका, तो इसमें अपन थोड़ा सा इसको जीवे में देखें तो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं। देखिए समीकरण 1 में किसका मान है h का, समीकरण 2 में भी किसका मान है h का, तो इसको सिंपल तरीके से हल करें तो समीकरण 1 इंटू समीकरण 2 से दोनों समीकरणों को अपन क्या कर दें गुणा कर दें, तो समीकरण 1 में h का मान है a बटे, पहले तो एक साइड को कर लो, इसको अगर थोड़ा सा सीधा लिखें तो ऐसे लिख लो इसको, h का मान चाहिए तो h बराबर यहां से देख लो h बराबर a और ये √3 आ जाएगा यहां पर, समीकरण 1 वो एक ही बात है। तो अब इनको गुणा करें तो LHS को LHS से कर दो, h को h से करेंगे तो h² बराबर, अब RHS को RHS से कर दो तो a बटे √3 इंटू √3b, ये √3 से √3 कट जाएगा, h² बराबर क्या आ जाएगा ab और h बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो इसकी क्या आ जाएगा √, तो इस प्रकार से मीनार की ऊंचाई क्या आ जाएगी √ab। अतः यहां पे लिख देंगे मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर आ जाएगी √ab मीटर आंसर, यह आ जाएगी √ab। अब देखिए इसमें मीटर इकाई तो दी नहीं है तो मीटर तो लिखना है छोड़ दो, तो यहां भी ये मीटर नहीं लिखेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगी √ab इकाई लिख सकते हैं आप। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि एक स्तंभ है
और स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से, ये लो ए बी, मान लीजिए 25 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है। 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान है। 25 मीटर ऊंचा ये एक स्तंभ है और इस स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार, तो आपको पता है अगर ये स्तंभ है तो मीनार तो क्या होगी, इससे ऊंची होगी। तो अपन ऐसा कर लेते हैं, इसको एक बार आपको दोबारा देखते हैं, थोड़ा नीचे बना लेते हैं। तो ये अपना ए बी हो गया 25 मीटर ऊंचा स्तंभ और मीनार इससे क्या होगी, थोड़ी ऊंची होगी। दोनों हवा में तो है नहीं, ये जमीन हो गई इनके नीचे, इसको मान लें अपन सी डी। तो ये ए बी तो हो गया स्तंभ 25 मीटर ऊंचा और ये सी डी हो गई मीनार। तो ये क्या कह रहे हैं, स्तंभ की शिखर से, स्तंभ के शिखर से या शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण और मीनार के पाद का अवनमन कोण। तो ये लो स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का ये उन्नयन कोण, तो 37 आधार नहीं है तो बी डी के इक्वल यहां पर ये खींच देंगे अपन ए एम, ठीक है। तो ये मान लीजिए उन्नयन कोण क्या हो गया, थीटा। तो देखो बिंदु ध्यान से देखना, स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण और मीनार के पाद का अवनमन कोण, यानी स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। स्टार्टिंग पॉइंट है स्तंभ का शीर्ष, स्तंभ के शीर्ष से ही मीनार के शीर्ष का और स्तंभ के शीर्ष से ही मीनार के पाद बिंदु का। मीनार का शीर्ष हो गया सी और मीनार का पाद बिंदु हो गया डी। मीनार के शीर्ष से तो क्या है, स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण है और मीनार के पाद बिंदु से उसी मीनार स्तंभ के शीर्ष से, मीनार के पाद बिंदु से उसी स्तंभ के शीर्ष से जो कोण है वो क्या है, अवनमन कोण। वो भी कितना होगा, थीटा। अगर ये अवनमन कोण थीटा हो गया, देखो कर्ण की साइड ये डॉटेड लाइन ऑटोमेटिक हो गई है, तो इधर या अंदर देखें इसके, तो ये जेड क्या करते हुए देखो, तो ये भी ये इसके लिए, इस त्रिभुज के लिए क्या हो गया, उन्नयन कोण, ये दोनों क्या होंगे, बराबर। तो देखिए एक पॉइंट है स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष और मीनार के पाद बिंदु, यानी मीनार के शीर्ष और मीनार के पाद बिंदु, यानी दोनों बिंदुओं का स्तंभ के शीर्ष से उन्नयन और अवनमन कोण दोनों निर्मित है। उन्नयन कोण शीर्ष, उन्नयन कोण तो मीनार के शीर्ष से और अवनमन कोण मीनार के पाद बिंदु से किसका, इधर रहेगा केवल स्तंभ का शीर्ष। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। ये उन्नयन अवनमन बन गया, ये डॉटेड लाइन ऑटोमेटिक है, अपने को खींचनी पड़ती है ना, कई प्रश्नों में पहले बताया, ये ऑटोमेटिक बन गई। ये थीटा है तो ये भी थीटा एकांतर कोण से, तो ये हो गया। अब ये कह रहा है आगे क्या, आगे कह रहा है कि अगर ये उन्नयन कोण और पाद बिंदु का यह अवनमन कोण है, अगर ये दोनों समान हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, मीनार की ऊंचाई इसने पूछी है। तो सबसे पहली बात तो ये देखिए बी डी के इक्वल क्या है, ए एम। तो ये लिख देंगे अपन, जो हमने ए एम खींची है वो किसके इक्वल है, बी डी की इक्वल है। फिर आयत की परिभाषा से ए बी और एम डी भी क्या होगा, बराबर। ए बी बराबर एम डी, ए बी 25 है तो एम डी भी कितना होगा, 25 मीटर। इसके बाद में देखिए अब अपन लेंगे त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज लेंगे अपन ए एम सी। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए एम सी में क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब सी एम आधार ए एम। तो लंब सी एम और आधार ए एम, ठीक है। अब इसमें देखिए
टेन थीटा बराबर cm का मान अपने पास नहीं है तो छोड़ दो, cm ऐसे कैसे। और am किसके इक्वल था, bd के, तो am की जगह अपन क्या लिख देंगे, bd। आगे इसको नहीं कर सकते क्योंकि एंगल की वैल्यू नहीं है, तो इसको इक्वेशन देके, इक्वेशन 1 देके छोड़ देंगे। अब लेंगे अपन समकोण त्रिभुज सेकंड वाला, तो यहाँ पर ये तो लेंगे नहीं, ये लेंगे, इसमें ये 90 डिग्री है, तो ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी में इसमें भी क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर, इसमें लंब क्या होगा, ए बी, और आधार क्या होगा, बी डी। तो इसको भी हल करें आगे, तो टेन थीटा बराबर ए बी का मान कितना है, 25, और बी डी का मान नहीं है, तो ये समीकरण 2। ठीक है। अब समीकरण 1 में भी किसका मान है, टेन थीटा का, और समीकरण 2 में भी किसका मान है, टेन थीटा का। दोनों ही समीकरणों में एक ही वैल्यू का मान है, एलएचएस दोनों समीकरणों के बराबर है, तो आरएचएस भी बराबर होगी। तो यहां पर अपन लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगी, एलएचएस तो बराबर है, आरएचएस को अपन बराबर कर देंगे, cm अपॉन bd इक्वल 25 अपॉन bd। अगर इनको वज्र गुणा करें तो क्या हो जाएगा, cm इंटू bd इक्वल bd इंटू 25। तो यहां पर अपन cm लिख लें, cm बराबर ये bd इंटू 25 ऐसे कैसे, ये bd cm दिख जाएगा गुणा में, इधर आएगा तो bd किसमें आ जाएगा, भाग में, तो bd से bd कैंसिल एक बार, और ये भी एक बार, एक का भाग एक में एक बार, एक को 25 से गुणा करेंगे तो 25, तो cm का मान कितना आ गया, 25 मीटर। अब देखिए इसने कहा कि मीनार की ऊंचाई याद करो, तो अब यहां लिखेंगे अपने, यहां ऊपर लिख देंगे, देखिए अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई टोटल कितनी है, CD बराबर क्या होगी, cm प्लस md। cm का मान कितना आ गया, 25, md का पहले से अपने को प्राप्त हो गया था इतनी परिभाषा से 25, कितना हो गया, 50 मीटर। तो लास्ट में देंगे अतः, चलो ये हो ही गया था मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, आंसर ये हो गई मीनार की ऊंचाई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ है जो कि उस ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और उसकी जो परछाई है उन दोनों में अनुपात है 1:√3 का, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो देखिए एक ऊर्ध्वाधर छड़ है, ये मान लीजिए ऊर्ध्वाधर छड़ ए बी, और ये BC मान लीजिए इसकी परछाई है, इनमें अनुपात दे रखा है 1:√3। तो देखिए यहां लिखेंगे छड़ की ऊंचाई अनुपात छड़ की परछाई, छड़ की ऊंचाई और छड़ की परछाई अनुपात दे रखा है 1:√3। अनुपात में दी हुई संख्या को अपन कभी भी क्लियर भाई यहां लिख नहीं सकते हैं, तो इसके साथ किसी ने किसी दोनों अनुपातों के साथ किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके या किसी वेरिएबल के साथ इनको अपन वास्तविक रूप की तरह लिख सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब यहां पर अपन क्या लिखेंगे, माना कि ये क्लियर वैल्यू नहीं है वन की भाई छड़ की जो लंबाई है या ऊंचाई है वो 1 है, छड़ की परछाई √3 है, ये अनुपात में है, अनुपात के साथ किसी वेरिएबल नंबर को अपन लगा के ही इसको वास्तविक रूप की तरह लिख सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट अनुपात नहीं लिख सकते। तो माना कि छड़ की लंबाई या ऊंचाई, लंबाई एक बचा ऊंचाई लिख देने की बात है, वो तो इसके लिए अनुपात क्या है 1, तो 1 और इसके साथ चल क्या लगा ले x, और परछाई की लंबाई, परछाई की लंबाई, परछाई की लंबाई के लिए अनुपात कितना है √3, तो ये हो जाएगा √3x। अब यहां लिख सकते हैं ये तो हो गई लंबाई, तो हो गई 1x,
ये तो होगी 1x और ये हो जाएगी अंडर रूट 3x और ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो सूर्य के द्वारा क्रिएट है कितना है थीटा, ये अपने को ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर ए बी बटा बी सी। तो टेन थीटा का मान थीटा ही रहेगा, ए बी का मान कितना है 1x और बी सी का मान कितना है अंडर रूट 3x। टेन थीटा बराबर x से x कैंसिल, क्या बचेगा 1 बटे अंडर रूट 3। तो टेन थीटा बराबर टेन की सीरीज में 1 बटे अंडर रूट 3 किसका मान होता है टेन 30 का, दोनों टेन ये उठाओ दोनों टेन है वो तो उठ जाएगा, थीटा की वैल्यू को इक्वल कर दो तो इधर थीटा की वैल्यू सॉरी एंगल की वैल्यू को इक्वल कर दो, तो इधर एंगल की वैल्यू कितनी है थीटा और इधर एंगल की वैल्यू कितनी है 30। तो इस प्रकार सूर्य के द्वारा जो क्रिएट एंगल वो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। एक पहाड़ी है उसका ढलान है वो क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर अपने को चलना पड़े तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से देखिए, इसको ऐसे समझिए, ये तो है पहाड़ी की ऊंचाई, यहां से यहां तक ये तो होगी पहाड़ी की ऊंचाई हाइट ऑफ साइड, और ये क्या है ये इस पहाड़ी का क्या है स्लोप है ढलान, ये इस पहाड़ी का क्या हो गया ढलान। और ये पहाड़ी का जो ढलान है ये तो पहाड़ी की ऊंचाई होगी भैया, ये ऊंचाई है जमीन से, ये पहाड़ी की ऊंचाई, और ये पहाड़ी का क्या है स्लोप है ढलान, और ये पहाड़ी का ढलान है, और ये क्या हो गया क्षैतिज। पहाड़ी का ढलान इस क्षैतिज के साथ जो एंगल बनाता है वो कितना है 60 डिग्री। पहाड़ी का जो ढलान है वो क्षैतिज के साथ एंगल बनाता है 60 डिग्री का, और इस पर पहाड़ी के शिखर तक पहुंचने में अगर यहां से अपन चले तो पहाड़ी के शिखर तक पहुंचने में अपने को 500 मीटर चलना पड़ता है, 500 मीटर अपने को चलना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी, यानी ये पहाड़ी की ऊंचाई इसने पूछी है। तो यहां पर यह था क्वेश्चन नंबर 10, यह है क्वेश्चन नंबर 10। तो यहां लिखेंगे माना कि पहाड़ी की ऊंचाई, माना कि पहाड़ी की ऊंचाई बराबर h मीटर, पहाड़ी की ऊंचाई हो जाएगी h मीटर। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा भाई, ये अपने को दे रखा है, ये अपने को दे रखा है, यानी लंब और कर्ण, और लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है साइन का, तो टेन का नहीं होगा, किसका होगा साइन का। तो साइन थीटा बराबर लंब ए बी कर्ण ए सी, तो साइन थीटा का मान 60, ए बी का मान h और ए सी कर्ण का मान 500। साइन 60 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा h/500, h को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h, एक स्टेप हो जाएगा 2h, और ये हो जाएगा 500√3। यहां से अपने स्क्वायर करें तो h इक्वल 500√3 और ये 2 आ जाएगा इसके डिवाइड में, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 250। h इक्वल कितना आ जाएगा 250√3, h इक्वल कितना आ जाएगा 250√3। तो ये क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई, नीचे लिख देंगे अतः पहाड़ी की ऊंचाई, अतः पहाड़ी की ऊंचाई बराबर 250√3 मीटर होगी, 250√3 मीटर होगी आंसर, यह आ जाएगी अपने पास पहाड़ी की ऊंचाई। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, क्षैतिज जो समतल है जमीन
उस पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री हो तो मीनार की, ये कह रहा है कि सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है, और मीनार की जो छाया है वो है 45। मीनार की छाया कितनी है, 45। तो ये कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न इस तरह से है, देखो, एक ये क्षैतिज समतल बीसी मान लो, ये क्षैतिज समतल बीसी, और इस पर ये एक मीनार ए बी ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ठीक है, समतल पर ये, क्षैतिज समतल पर ये एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो, 30 डिग्री, तो इस शीर्ष से इस बिंदु के साथ सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, 30 डिग्री है, और इस मीनार की जो छाया है उस छाया की लंबाई है 45 मीटर। तो ये मीनार है तो इसकी छाया की लंबाई ये कितनी हो गई, 45 मीटर ये दी हुई है। तो ये कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, हम एच मान लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, ये तो होगी मीनार की ऊंचाई। फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब ए बी आधार बी सी। tan थीटा का मान 30, ए बी का मान h, बी सी का मान 45। tan 30 का मान 1/√3 बराबर h अपॉन 45। क्या हो जाएगा, √3h, वज्र गुणा करेंगे तो 45 से कम 45, h बराबर 45, √3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में। हर में कभी भी अंडर की संख्या है तो उसका अपने को रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। तो 45/√3, इसको ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे, √3 से, तो हर का रेशनलाइज हो जाएगा, यानी कि परिमेयकरण हो जाएगा। तो h इक्वल कितना हो जाएगा, 45 को √3 से गुणा करेंगे 45/√3, और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो √9, तो ये हो जाएगा 45/√3, और √9 का मान कितना होता है, 3, वर्गमूल कितना होगा 9 का, 3, 3 एकम 3, और ये 45, 3 15 45, तो h बराबर कितना आ गया, 15/√3। लास्ट में लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 15/√3 मीटर होगी। ये क्या हो जाएगा, आंसर। तो देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 11। इसके आगे के जो क्वेश्चन है उसके लिए अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा जारी रखेंगे। तो इसमें टोटल 28 क्वेश्चन है, जिसमें से अपने 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो बहुत सरल प्रश्नावली है। बस इस प्रश्नावली की सबसे जो इंपॉर्टेंट और खास बात है वो है इसका जो डायग्राम है ना, उसका निर्माण करना। अगर आपसे डायग्राम बन गया तो ये मान लीजिए कि 50% क्वेश्चन आपसे हल हो गया। डायग्राम बन गया, 50% क्वेश्चन हो गया, और बाद में ये नॉर्मली इसमें संबंधों का ध्यान रखना है। ज्यादातर क्वेश्चंस में tan का यूज होता है, tan 45, tan 60, tan 30, sin 60, sin 30, sin 45, लगभग sin और tan का यूज होता है। तो इनके 30, 45 और 60 की वैल्यूज आपको ओरली मौखिक याद होनी चाहिए, और ये बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन है। कुछ क्वेश्चन 2-4 को छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन बड़े इजी हैं, आराम से इसको कर सकते हो। 3 नंबर का क्वेश्चन इसका एग्जाम में पूछा जाता है। तो आगे के क्वेश्चन के लिए अपन नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा जारी रखेंगे। और किसी भी प्रकार की किसी क्वेश्चन में या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेशक नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके सूचित करिए कि सर इस प्रश्न में हमें ये प्रॉब्लम है। आपकी प्रॉब्लम का जरूर निस्तारण किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। Thanks for watching video. Please subscribe YouTube channel and press bell icon.